हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइट उम्मे। और आज की वीडियो में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए होम ऑफिस की तरफ से। बिकॉज रोज़ाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और रूल्स अपडेट होते रहते हैं, तो ज़्यादातर तो बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर है। तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपना वीज़ा फाइल नहीं किया था, चाहे स्टडी वीज़ा हो या कोई और वीज़ा हो, तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि पहले जो इनका NHS का हेल्थ सरचार्ज था वो इन्होंने बढ़ा दिया था, और यही कहा गया था कि 16 जनवरी 2024 से ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो लोग भी स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, जो पहले 470 पर ईयर पे करते थे, वो अब 776 पर ईयर पे करेंगे। और जो लोग वर्क वीज़ा पर या किसी भी और वीज़ा कैटेगरी पर यूके में आएंगे, वो पहले 640 देते थे और अब वो 1035 एक साल का पे करेंगे, जो कि तकरीबन 66% राइज था इन द कॉस्ट ऑफ IHS विच इज़ हेल्थ सरचार्ज। तो इसको जो है एक कमेटी गवर्नमेंट की रिव्यू कर रही थी सारे सिस्टम को, और रिव्यू करके उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट के बाद इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। और दोबारा से ये अब पार्लियामेंट में आज के दिन, आज वेडनेसडे 10 जनवरी को 4:30 बजे यूके टाइम पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होगी दोबारा से। बिकॉज जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आई हैं वो सही नहीं आई, और कमेटी ने इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट ने मिस कैलकुलेट किया है IHS को, और उनको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था। और अगर उन्होंने 66% बढ़ाना भी था, तो जो अमाउंट बनती है वो 1013 पाउंड बनती है, 1035 पाउंड नहीं बनती। तो इसकी वजह से ये इशू है कि हमें अब क्रेडिबिलिटी पे नहीं रही, और हम डाउट कर रहे हैं कि जो बाकी भी वीज़ा की कॉस्ट वगैरह बढ़ती रहती हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज हर कॉस्ट तो कमेटी ने चेक नहीं की। तो इस वजह से उस कमेटी ने ये फैसला किया कि इस पे दोबारा बहस होगी और इसको देखा जाएगा कि इसे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो फिलहाल 16 जनवरी 2024 से IHS हेल्थ सरचार्ज नहीं बढ़ रहा, और अगर इसको बढ़ना भी होगा तो जो लेटेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा यानी कि जल्दी अगर कोई डेट है तो 31 जनवरी है। तो यानी कि जितना भी IHS बढ़ना होगा और जो भी उस पर कुछ होना है वो आज की कमेटी में डिसाइड हो जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट 31 जनवरी को लागू होगा रूल, अगर वो कोई और डेट नहीं देते। अगर वो कोई डेट स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर उस डेट पर अप्लाई होगा, अदरवाइज 31 जनवरी को अप्लाई होगा। एक चीज़ तो हो गई ये। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो IHS है उसको 66% नहीं बढ़ना चाहिए था, बिकॉज ये रूल्स के खिलाफ है, और इतना ज़्यादा बढ़ाने का कोई वजह होनी चाहिए, सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए। कमेटी ने ये आइडेंटिफाई भी किया है कि जो NHS है, इनका जो हेल्थ का इदारा है पूरा, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसके अखराजात हैं, बिकॉज इन्होंने यही कहा था कि हम IHS बढ़ा रहे हैं बिकॉज NHS को बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है लोगों के इलाज की, और हम इससे NHS को सपोर्ट करेंगे। और NHS की जो स्पेंडिंग बढ़ रही है, उसके पास मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो ज़ाहिर खर्चा भी बढ़ रहा है, तो उस सारे को हम इससे सपोर्ट करेंगे। लेकिन कमेटी ने ये फाइंड आउट किया कि जो NHS की स्पेंडिंग है, जो कि बढ़ी है पिछले सालों में, वो सिर्फ 25% इंक्रीज होता है उसके अंदर हर साल। तो वो ये कह रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको 66% बढ़ा रहे हैं। अगर आपको बढ़ाना भी था तो आपको स्पेंडिंग जितनी बढ़ी है उसी हिसाब से IHS को बढ़ाना चाहिए था, यानी कि अराउंड 25-30% आप इसका बढ़ा देते। पर आपने एकदम से 50% भी नहीं, 66% आपने बढ़ाया है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या वजह हुई। इस सब को आज दोबारा से डिस्कशन के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि IHS बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना वीज़ा फाइल नहीं किया था तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना वीज़ा फाइल कर दें, क्योंकि अभी इसके ऊपर स्टॉप लग गया है। तो आप पुरानी IHS फीस ही पे करेंगे, जो कि स्टूडेंट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो 470 पाउंड है एक साल की, और अगर आप वर्क वीज़ा फाइल करते हैं तो 640 पाउंड है एक साल की। तो 31 जनवरी तक की आपको मोहलत मिल गई है, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे थे कि हमें 16 से पहले पहले वीज़ा फाइल करना है, बिकॉज हमारा IHS वरना बहुत एक्स्ट्रा हमें पड़ जाएगा। तो अब आपके पास थोड़ा और टाइम आपको मिल गया, आप 16 के बाद भी वीज़ा फाइल कर सकते हो, बिकॉज अब अगर अप्लाई होगा भी
تو 31 जनवरी या उसके बाद ही अप्लाई होगा, उससे पहले नहीं होगा। और आज की फाइंडिंग्स पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होगी उसके बाद जो कुछ भी उसका आउटकम निकलेगा, सबसे पहले आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं लाइव सेशन करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, अपनी भी कुछ डिस्कशन करेंगे लाइफ के बारे में, पीएचडी के बारे में। मैंने एक पोल भी रखा है अपने चैनल पर, तो अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया उधर तो आप वोट भी कर सकते हैं और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू इट ऑन अ वीकेंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें हमें। तो वीकेंड पे जो हमारा टाइम है वो हम उसका भी एक पोल कर लेंगे कि किस टाइम हमें करना चाहिए। तो आप भी अपनी सजेशंस ज़रूर दें, जिस टाइम आपको लगता है कि ज़्यादा लोग ट्यून इन करें ऑन अ सैटरडे तो हम उसको करेंगे इसी सैटरडे। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइम पर क्वेश्चन आंसर सेशन करवाना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो।